दोस्तों, आज हम एक महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आए हैं जो कि है सुकरात के जीवन पर, उनके सिद्धांत और उनके मूलभूत जो नैतिकता है उनके बारे में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इनका परिचय। तो सुकरात एक महान यूनानी दार्शनिक थे। इनका जन्म लगभग 469 ईसा पूर्व में एथेंस ग्रीक में हुआ था और मृत्यु 399 ईसा पूर्व में विस्पान के द्वारा हुई थी। वे पश्चिमी दर्शन के जनक माने जाते हैं और उनका जीवन नैतिकता, आत्मज्ञान और सत्य की खोज का एक उदाहरण है। सुकरात ने कोई पुस्तक नहीं लिखी। उनके विचारों को उनके शिष्य प्लेटो ने संवादों के द्वारा संकलित किया है। वे हमेशा प्रश्न पूछने की शैली में संवाद करते थे, जिसे सुकरातीय विधि कहा जाता है। तो आइए इनके समझ लेते हैं सुकरात के प्रमुख विचार को। तो इनका जो विचार था वो ये था कि स्वयं को जानो, मैं जानता हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता। और एक ये है विनम्रता में ज्ञान, और ये है नैतिकता, आत्मा की शुद्धता, सत्य पर बल, समाज और व्यक्ति का कर्तव्य, सदाचार और न्याय, राज्य और नागरिक के संबंधों में गहन चिंतन इन्होंने किया है। सुकरात का ईश्वर के प्रति दृष्टिकोण गहरा, नैतिक और एकेश्वरवादी था। वह मानते थे कि एक सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान और नैतिक ईश्वर है जो इस संसार को नियंत्रित करता है। आइए अगला देख लेते हैं। जो मुख्य बिंदु है उनका ये समझते हैं। एक ईश्वर का विचार। सुकरात बहुदेववाद को नकारते हुए एक ही सर्वोच्च नैतिक शक्ति में विश्वास करते हैं। दूसरा जो इनका है, ईश्वर सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञ है। ईश्वर सब कुछ जानता है और हर कर्म का निरीक्षण करता है। तीसरा ये है कि ईश्वर नैतिकता का स्रोत है। जो नैतिक है वही ईश्वर की इच्छा है। धर्म और नैतिकता दोनों एक ही मूल से उत्पन्न होते हैं। जो चौथा इनका है वो ये है, आत्मा और ईश्वर का संबंध। आत्मा अमर है और वह ईश्वर की ओर अग्रसर हो सकती है यदि वह शुद्ध और नैतिक जीवन जिए तब। इनका पांचवा जो है ये है दैवी संकेत। सुकरात को एक आंतरिक दैवी चेतावनी मिलती थी जो उन्हें गलत कार्यों से रोकती थी। इसे वह डैमोनियम कहते हैं। छठवां आइए समझ लेते हैं, जो इनका आखिरी भी है, ईश्वर का प्रेम। सुकरात ने ईश्वर से डरने के बजाय उसे समझने, जानने और प्रेम करने पर बल दिया है। तो आइए दोस्तों, ये सब तो हमने समझ लिया। आइए इससे समझ लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्नों को जो आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत ही मददगार होगा। तो आइए समझते हैं। सुकरात का जन्म किस नगर में हुआ था? तो ये हुआ था एथेंस में। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। तो अगला जो हमारा प्रश्न है वो ये रहा, सुकरात किस देश के दार्शनिक थे? तो ये थे ग्रीक के। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला जो हमारा प्रश्न है वो ये कह रहा है कि सुकरात ने किस प्रकार की शिक्षण विधि अपनाई? तो ये अपनाई थी प्रश्नोत्तरी विधि के द्वारा, जिसे प्लेटो ने संकलित किया था। चौथा जो हमारा है, चौथा ये है, सुकरात के किस शिष्य ने उनके विचारों को लिपिबद्ध किया? तो ये तो आप जानते ही होंगे, उनके विचारों को संकलित किया था प्लेटो ने, जो उनके शिष्य थे। आइए समझते हैं अगला। ये कह रहा है सुकरात ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो ये इसका सही उत्तर होगा कोई नहीं, क्योंकि उनके विचारों को संकलित प्लेटो ने ही किया था। सुकरात की मृत्यु किस कारण हुई? तो सुकरात की मृत्यु विष पीने से हुई। आइए अगला चलते हैं। अगला कौन सा है? और आठवां, इसको देखते हैं। सुकरात का दर्शन किस प्रकार का था? तो ये था नैतिक दर्शन पर आधारित था। अगला जो हमारा प्रश्न है वो ये है, सुकरात के अनुसार ईश्वर कैसा है? तो सुकरात के अनुसार ईश्वर सर्वज्ञ और नैतिक है। आइए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। अगला जो हमारा प्रश्न है वो ये कह रहा है कि मैं जानता हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता। ये कथन किसका है? तो ये अरस्तु का, ये सुकरात का है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला जो हमारा प्रश्न है वो ये है, सुकरात के अनुसार आत्मा कैसी है? तो उसके अनुसार ये अमर है आत्मा।
हमारा अगला जो प्रश्न है 12वां, आइए इसको देखते हैं। ये कह रहा है सुकरात किस दर्शन का विरोध करते थे? तो ये भौतिकतावाद का विरोध करते थे। अगला जो हमारा है 13वां, इसको समझते हैं। सुकरात का आंतरिक दैवी संकेत क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है डेमोनियम। चलिए समझते हैं अगला को। अगला जो हमारा ये है, सुकरात ने किस पर सबसे अधिक बल दिया? तो ये दिए थे ज्ञान और नैतिकता पर। अगला प्रश्न जो है हमारा वो ये कह रहा है कि सुकरात का दर्शन मुख्यतः किस पर आधारित था? तो ये था आत्मा और नैतिकता पर। अगला जो हमारा प्रश्न है वो ये है 16वां, इसको समझते हैं। सुकरात ने बहुदेववाद की जगह किस विचार को स्वीकार किया? तो ये था एकेश्वरवाद को इन्होंने स्वीकार किया था। 17वां जो हमारा प्रश्न है वो ये है, सुकरात ने धर्म को किससे जोड़ा? तो उन्होंने इसे नैतिकता से जोड़ा था। अगला जो हमारा प्रश्न है वो ये है, सुकरात ने किन्हें सच्चा ज्ञान कहा? तो ये कहा था आत्मज्ञान को। चलिए समझते हैं अगला प्रश्न को। सुकरात के अनुसार मनुष्य को किसके अनुसार जीवन जीना चाहिए? तो ये जीना चाहिए डी, आत्मा की शुद्धता के अनुसार। हमारा जो 20वां प्रश्न है वो ये कह रहा है, सुकरात ने अपने जीवन में किस चीज़ को सर्वोच्च महत्व दिया? तो ये दिया था नैतिकता और आत्मा को। चलिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा और आपको कुछ भी मदद मिला हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और अगर आप चाहते हैं कि हम किसी मुख्य को लेकर वीडियो बनाएं तो आप कमेंट में हमें बता दीजिए। जय हिंद।